जादुई स्कूल में शक्तियों का परीक्षण हो रहा है। लड़के ने जोर लगाया और पत्थर का बन गया। वो बहुत लंबा और शक्तिशाली है। शिक्षक उसकी शक्ति देखना चाहता है। उसके ऊपर एक गाड़ी गिराई जाती है जिसे वो आसानी से पकड़ लेता है। टेस्ट पास करने के बाद ये अब अपनी कक्षा में जा सकते हैं। इस स्कूल में जादुई शक्ति वाले कई बच्चे हैं। उनकी शक्तियां भी विविध हैं, लचीलेपन की ताकत और ऐसी कई शक्तियां। छात्रों को नायक वर्ग और सहायक वर्ग में विभाजित किया गया है। जब चश्मे वाले लड़के की बारी है तो वो चिली सॉस में बदल जाता है। क्या आप अपनी महाशक्ति का उपयोग लोगों को खिलाने के लिए करने वाले हैं? निस्संदेह उसे सहायक वर्ग को सौंपा जाता है। यह भी एक सहायक वर्ग है कि एक लड़की चूहा बन सकती है। लड़की खुद को गेंद में बदल देती है। इससे शिक्षक फिर से भ्रमित हो जाता है और गेंद को जोर से लात मार देता है। ये लड़का भी लाजवाब है। वो थूक कर दिखाता है जिसे देखकर वो खास खुश नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें यह क्षमताएं हास्यास्पद लगती हैं। लड़का कहता है कि मैं आपको कुछ खास दिखाने वाला हूँ। शिक्षक कहता है कि जल्दी से अपनी शक्ति दिखाओ। शिक्षक उसके पास घूमता है और पूछता है कि वो क्या करने वाला है। लड़का कहता है कि वो उन्हें नाच कर दिखाने वाला है। इस पर शिक्षक छिलता है और आखिरी लड़के को ऊपर बुलाता है। वो एक सुपरमैन का बेटा है जिसके पास बहुत शक्तियां हैं। उसकी माँ भी एक सुपरवुमन है। शर्मनाक रूप से उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उसने अपने पिता को ऊपर आते सुना और कसरत करने की कोशिश करने लगा। जब उसके पिता आए तो उसकी गिनती 2001 तक पहुंच गई थी। इस समय लड़का ऊपर आता है, लेकिन शिक्षक इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। वो उसके ऊपर गाड़ी गिरा देता है जो लगभग उसे कुचलने वाली होती है। शिक्षक ने सोचा कि उसे अपने बाप से शक्तियां नहीं मिली हैं। शायद उसकी माँ की उड़ने की क्षमता उसके पास होगी, इसलिए वो उसे हवा में फेंक देता है। लेकिन उसके पास उड़ने की शक्ति भी नहीं है। उसे सहायक वर्ग में रखा जाता है। रबड़ आदमी ने अपनी लंबी भुजाओं को फैलाया और उस लड़के को गिरा डाला। खाना बगल में फ्लेम मैन पर गिर जाता है। उसने तुरंत इसे पहचान लिया कि यह सुपरमैन का बेटा है। फ्लेम मैन उससे लड़ना चाहता है और हमला करता है। लड़का एक थाली उठता है और फ्लेम मैन उस पर आग का गोला फेंकता है। थाली पिघल जाती है, लेकिन फिर भी फ्लेम मैन हमला करता रहता है। इस सब में अफरा तफरी मच जाती है। भागने के दौरान रबर मैन की वजह से लड़का जमीन पर गिर जाता है। यह देख लड़का टेबल के नीचे छिप जाता है और भागने लगता है। फ्लेम मैन सब पर आग के गोले फेंकते रहता है। जल्द ही लड़का पूरी तरह से फंस जाता है। उसके दोस्त यह सब देख रहे हैं और फ्लेम मैन गुस्से में है। उसी समय लड़का अपनी शक्ति को जगाता है और फ्लेम मैन को दूर फेंक देता है। अब दोनों मैदान में उतर जाते हैं और आपस में लड़ने लाते हैं, और लड़ते समय वो स्कूल को तबाह करने लाते हैं। जल्द ही प्रधानाध्यापक उन्हें रोकने आती हैं और उन्हें डांटती हैं। स्कूल के बाद लड़का बहुत उत्साहित है। घर के दरवाजे को हाथ लाते ही वह टूट जाता है। माता पिता को देखने के बाद वो उन्हें उसकी शक्तियां दिखाता है। उसके माता पिता खुश हैं और उसे अगले जन्मदिन का तोहफा भी देते हैं। अगले दिन स्कूल में उसे सहायक वर्ग से नायक वर्ग में डाल दिया जाता है। यह आदमी बहुत तेज है। उसका दिमाग बहुत ही बड़ा है। यहाँ उसकी मुलाकात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन से होती है। वो अपने एक हाथ से एक गन को जोड़ सकती है और यह गन एक झटके में किसी भी चीज को जमा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन लड़के को पसंद करने लगती है और वो साथ में पढ़ाई करते हैं। जिम क्लास में गोल मटोल और रबर आदमी एक खेलते हैं। वो फ्लेम मैन और लड़के को चुनौती देते हैं। इस खेल में 3 मिनट में एक गुड़िया को बचाना है। रबर मैन फ्लेम मैन को अपनी बाहें लंबी करके चारों ओर से पकड़ लेता है। लड़का गर्मी महसूस करता है और अपनी बाहों को पीछे हटा लेता है। फ्लेम मैन उस पर आग के गोले से वार करता है। शिक्षक के कपड़े में आग लग जाती है। सौभाग्य से उसे समय पर पता चल गया। समय देखकर रबर मैन अपना हाथ फैलाता है। गुलेल की तरह लड़का तेजी से मैदान में इधर उधर होने लगता है। इस तरह मोटा लड़का सबको टक्कर मारकर गिरा देता है। रुकने से पहले वो लगभग 200 बार घूमता है। लड़का अब बहुत गुस्से में है। वो मुक्का मारकर पूरी जमीन को हिला डालता है और दोनों लड़कों को काबू में कर वो रबर मैन को उठाकर एक पोल पर बांध देता है। यहाँ अब मोटा लड़का तेजी से भागकर फ्लेम मैन की आग को बुझा देता है। फ्लेम मैन का दम घुटने लगता है। थोड़ी चर्बी का फायदा उठाने के लिए मोटे लड़के की इस शक्ति का फायदा देख हमारा हीरो उसे रबर मैन की तरफ फेंक देता है। गुड़िया को देखकर हमारा हीरो फ्लेम मैन को सीधे गुड़िया पर फेंक देता है। उल्टी गिनती अभी समाप्त हो जाती है। हीरो की टीम जीत जाती है। स्कूल के बाद हीरो के घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन आती है। खाने के दौरान लड़की हीरो के माता पिता को कल के स्कूल समारोह में आमंत्रित करती है। हीरो के सुपरमैन माता पिता खुशी से सहमत हो जाते हैं। फिर लड़का और लड़की खाने के बाद साथ में टहलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन चुरा लेती है। स्कूल का दिन है और सभी महाशक्तियाँ एक साथ आती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन अपना असली चेहरा दिखाती है।
वो एक हेलमेट पहनती है और बिजली की शक्ति से दरवाजा बंद कर देती है और फिर गन से सुपरमैन पर निशाना साधती है। जल्द ही सभी बच्चे बनने लग जाते हैं। हेरो ठीक समय पर पहुंचता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गर्ल उसके लिए समस्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गर्ल उस पर अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गर्ल उसे एक मुक्का मारा और वो 10,000 मीटर ऊपर उछाल जाता है। क्या बस उसके पास इतनी ही शक्ति है? बिल्कुल भी नहीं। उसने उड़ने की क्षमता को जगाया जो उसे माँ से मिली थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गर्ल को एक मुक्का मारा गया। अंत में बड़े दिमाग वाले शिक्षक की मदद से सब लोग वापस सामान्य हो जाते हैं। इस युद्ध के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गर्ल को जेल में डाल दिया जाता है और अब हमारा हीरो पूरे स्कूल में प्रसिद्ध हो जाता है। यहाँ फिल्म का यह भाग खत्म हो जाता है, लेकिन पेड़ की शक्तियों वाली लड़की अभी यहाँ है।